सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जी टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि हमें मैथमेटिक्स को थ्रू आउट ईयर कैसे पढ़ना है। अभी से कैसे आप स्टार्ट करें ताकि आप अच्छा एक जेन्युइन एक डिसेंट स्कोर, जो कि आपने सोचा होगा कि इतना एक ड्रीम स्कोर आपका होना चाहिए 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर, वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। देखो, आमतौर पे क्या होता है कि कई बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि वो लास्ट टाइम पर जब एग्जामिनेशन बिल्कुल सर पे चढ़ गए होते हैं, 1 या 2 महीने का समय बचा होता है, तब वो स्ट्रैटेजीज ढूंढते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि बेहतर तब रहेगा जब आपके पास सफिशिएंट टाइम हो, तब आप स्ट्रैटेजी पे वर्क कर पाएंगे। आप देख पाएंगे कि जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है क्या वो काम कर पा रही है, नहीं कर पा रही। अल्टीमेटली ध्यान रखना आपको ये पड़ेगा कि आपको काम करना है। तो स्ट्रैटेजीज यानी कि जो रणनीतियां होती हैं वो सिर्फ एक रणनीति ही रह जाएगी अगर आप उसको एक्शन में नहीं लाते हो। एक्शन में लाना बहुत जरूरी होता है। कहा जाता है स्टैंडिंग एट द फुट बॉयज लुकिंग एट द स्काई, हाउ कैन यू गेट द बॉयज इफ यू नेवर ट्राई। यानी कि अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और उस पर काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट कभी भी नहीं आएंगे। क्योंकि जो ये स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ ये किसी स्पेसिफिक बच्चे के लिए नहीं है, ये इन जनरल मैं बातें बता रहा हूँ। अगर आप इन बातों को ध्यान रखो, इस तरीके से काम करना चालू करो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना अगर आपको बोलूँ तो मैं क्लास मतलब 9th तक मुझे मैथ्स उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, थोड़ा मज़ा सा नहीं आता था। सच बताऊं तो मैथ्स मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था, डरने वाली चीज़ लगती थी, थोड़ा सा स्केरी टाइप की। क्लास 10th में जब मैं आया इतना मुझे क्लियर था कि अगर मुझे अच्छा स्कोर करना है तो मुझे अपनी मैथ्स पे कमांड करनी होगी, क्योंकि मैथ्स एक काफ़ी मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो आपकी ऑटोमेटिकली एग्रीगेट परसेंटेज गिर जाएगी। इसलिए मैंने शुरुआत से ही चैप्टर पढ़ने चालू किए, अपनी मेहनत से खुद से पढ़ने चालू किए। मैं आपको इवन ये भी बताया तो मैंने पहला चैप्टर 5th चैप्टर पढ़ा था, जो आपकी 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होता है, वो मैंने पहली बार पढ़ना चालू किया था। तो मैंने ये देखा अपनी इस जर्नी के दौरान कि अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालते हो, अगर आपको कोई पर्सनल असिस्टेंस नहीं भी है, अभी तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल है। मेरे टाइम पे यूट्यूब तो नहीं, मैंने बहुत मतलब सही बताऊं तो मैंने जो आंसर शीट्स होती है उनको देख देख करके आंसर को सीखा, सॉल्यूशंस को। आपके पास अभी ऐसी चीज़ें नहीं है, आप मेरे उन एक्सपीरियंसेस का फ़ायदा उठा सकते हो। मैं यहाँ पे रेगुलर आकर क्लासेस ले रहा हूँ, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ 1 by 1। सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड योर सिलेबस। हमारा जो क्लास 10th का सिलेबस है उसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। कैसे समझोगे आप सिलेबस को? कुल मिलाकर के इसको समझने का तरीका ये, एक तो ऑफिशियल सिलेबस देखो अपनी सीबीएसई की वेबसाइट में क्या आपको दे रखा है, वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा। लेकिन मोटा मोटा मान के चल लो, आपके चैप्टर्स आपको पता होने चाहिए कि यही चैप्टर्स हमारे पास है। थोड़ा बहुत इधर उधर ऊपर नीचे होगा वो एक अलग बात है, उसे बाद में देखेंगे। लेकिन रफली आपको पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। हमें रियल नंबर्स को पढ़ना है, हमें क्वाड्रेटिक को पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स को पढ़ना है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को पढ़ना है, हमें ट्रायंगल्स को समझना है, हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझनी है, हमें ट्रिग्नोमेट्री समझनी है, हमें हाइट एंड डिस्टेंस को समझना है, सर्किल समझना है, एरिया अंडर दी कर्व वगैरह समझना है, हमें क्या होता है। इस तरह से थोड़ा बहुत मेंसुरेशन का पार्ट हमें पढ़ना है, यहाँ पे वॉल्यूम्स वगैरह को हमें डिस्कस करना है, थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स हमें पढ़नी है। यही मोटा मोटा हमारे टॉपिक्स हैं। फिर इसमें इन डेप्थ में जब जाएंगे टॉपिक्स के तो हमें क्लियर करना है चीज़ों को। ध्यान रखो, क्लास 10th जब आप पढ़ रहे हो सिर्फ इसलिए मत पढ़ना कि आपको 10th में ही स्कोर करना है, इसलिए भी पढ़ो कि एक फाउंडेशन है आपकी। अगर आप फर्दर कोई फ्यूचर में 11th 12th में जाकर आपको एक प्लान आता है कि मुझे JEE की प्रिपरेशन करनी है या मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है एक बारी के लिए, तो वहाँ भले ही मैथ्स नहीं होती है लेकिन फिजिक्स होती है, और फिजिक्स में फिर मैथ्स चालू होती है। इसीलिए आपकी कुछ भी तैयारी हो फ्यूचर के लिए, उस सब का सही समय अभी है। इवन आप कॉमर्स भी लेना चाहते हो उसमें भी आपको ये हेल्प करता है। कॉमर्स में भी आपको ये मैथमेटिक्स हेल्प करती है अगर आपके बेस अभी से स्टार्टिंग से सही हो गए। मतलब मैं कुल मिला के बोलूँ तो जितना कुछ आगे होने वाला है उस सब में आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सिलेबस फर्स्ट, ठीक है। दूसरी बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ कि सेकंड थिंग है कि विच बुक्स आर बेस्ट। ये क्वेश्चंस हमें हमेशा हमारे मन में आते हैं कि कौन सी बुक फॉलो करें। हम सोचते हैं कोई चमत्कारी बुक होगी जिसको लेते ही खरीदते ही हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए यू हैव टू रिलाई ओनली ऑन NCERT बुक्स। आप सिर्फ NCERT की बुक पर फोकस करो। मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। कुल मिला के इतना करो, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग लो, चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है वो मैं यहाँ लेक्चर में पढ़ाता हूँ, वो कॉन्सेप्ट समझो, सारे का मैं क्रक्स दे देता हूँ, आपको वन शॉट करवाता हूँ। फिर उसी के NCERT क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे कराता हूँ। उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और मल्टीपल टाइम उन पर प्रैक्टिसिंग करते रहा करो। इससे जब आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करो, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो उस पर्टिकुलर चैप्टर से क्या पूछे गए हैं, और इस चीज़ को जब आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा। तब आपकी 80 से 90% प्रिपरेशन हो चुकी होगी। उसके बाद फिर हम दूसरी बुक्स पर जाएंगे जहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को। लेकिन जो बच्चा NCERT को बहुत रिलीजियसली फॉलो कर देता है बिना किसी दूसरी तीसरी बुक के, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। मैंने 10th 11th 12th वगैरह इन सबको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। मैंने JEE के लिए मैथ्स पढ़ाता हूँ, ND के लिए मैथ्स पढ़ाता हूँ, UPSC मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको कह रहा हूँ, दूसरी तीसरी बुक पे जाने का कोई फायदा नहीं है। 10 बुक पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है एक बुक को 10 बार पढ़ना। NCERT इज बेस्ट। दूसरा माइंड मैप्स। देखो, माइंड मैप की हर जगह जरूरत पड़ती है। कई बार हमें लगता है मैथ्स में माइंड मैप की क्या जरूरत, माइंड मैप की जरूरत है। आपको एक्जैक्टली समझ में आना चाहिए, हमें हैबिचुअल होना चाहिए। लुई पास्टर ने कहा था प्रोबेबिलिटी फेवर्स ट्रेन माइंड।
संभावना किसी अभ्यस्त मस्तिष्क की सहायक है। ये बात मुझे यहाँ बहुत सही लगती है, क्योंकि जब मैथ्स पढ़ते हैं, नो डाउट मैथ्स याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो हमारे दिमाग में सेट होनी चाहिए, वो जरूर होनी चाहिए, और वो तभी हो पाती है जब आप उस पर रेगुलर प्रैक्टिस करते हो। इसलिए प्रैक्टिस करके हमें अपने दिमाग को ट्रेंड करना है, हैबिचुअल बनाना है, यूज टू करना है, ताकि वो प्रॉब्लम्स को देख के ही एक एनालिसिस करना चालू कर सके। क्वेश्चन की एक लाइन लिखी हुई दिखे और हमारे माइंड में उस लैंग्वेज का एक अलग कोडिंग होने लग जाए मैथमेटिक्स के टर्म्स में, कि कुछ एक बात लिखी गई है, हम उसे कैसे मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं अपने माइंड में। ये सारी चीजें डे वन से नहीं होती, आपको इसमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सॉल्यूशंस देखते हैं, सॉल्यूशंस पे प्रैक्टिस करनी होती है, समझना होता है कि कैसे उन्होंने चीजों को किया। आप एक काम और कर सकते हो कि आप डायरेक्ट याद कर लो, लेकिन याद करके आप ज्यादा नहीं टिक पाओगे। अगर आप कोशिश करोगे, भले ही आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे दे दो एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन ऐसे करो कि आप उसकी हर एक पॉइंट को समझ चुके हो, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि आपको सच में मैथ समझ में आ रही है और आप अच्छा भी कर पाओगे, इंटरेस्ट भी आपका डेवलप होगा। इन्हीं माइंड मैप्स की मैं बात कर रहा था। उसके बाद अगला पॉइंट है हाउ टू डू रिविजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप मैथ्स पढ़ रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया मान लेते हैं, पॉलिनोमियल्स, इस तरीके से कुछ, उसमें आपने पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट वगैरह देखे जो मैं करवा रहा हूं उसके बाद आप एक एक्सरसाइज मैंने करवाई यहां पे, ठीक है, आपने उसे प्रैक्टिस करी। अब इस एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने के दौरान कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर होंगे, 2 या 4-5 क्वेश्चन, जिनमें आपको थोड़ा सा फेमिलियरिटी महसूस नहीं हो रही, एक फील की कमी सी महसूस हो रही होगी। ऐसा हो सकता है किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन को ऐसे करके स्टार मार्क कर लो, एक एस्टेरिस्क लगा दो। इससे क्या होगा कि जब भी आप फ्यूचर में दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ोगे, तो आप उन्हीं चीजों को बार बार नहीं पढ़ोगे जो ईजी हैं, जो आप पढ़ चुके हो। आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस पे आओगे, देखोगे कि क्या इस बार मेरे से क्वेश्चन हो पा रहा है। इससे यह भी फायदा होता है कि जब आप एग्जाम टाइम में, आपका एग्जाम का जब टाइम बहुत नजदीक होता है, उस समय हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो उस समय हम अपनी पढ़ाई को कैसे करें। तो उस समय क्या होता है कि हम हर चैप्टर में जो हमने स्टार मार्क किए हुए क्वेश्चन है, सिर्फ उन्हीं को प्रैक्टिस करते हैं। इससे हमारा टाइम भी बचता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग भी हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा यूजफुल तरीका है, इसको फॉलो आप जरूर करें। अगली बात है लर्निंग प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए। लर्निंग प्रोसेस ये होगा कि कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करो। ये काम आपको नहीं करना, ये सारा काम मैं कराता हूं यहाँ पे, इन चीजों को फॉलो करो बस आप। जैसे सबसे पहले तरीका यह है कायदे से कि कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, क्योंकि हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स है कि क्या मेन चीज, क्रक्स क्या है चीज का, चैप्टर का। उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद तुरंत आप उसके एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए एग्जाम्पल को ट्राई करो। एग्जाम्पलर बुक वगैरह की बात नहीं कर रहा, एग्जाम्पल्स जो आपको एनसीईआरटी में दिए उन्हें ट्राई करो। जैसे ही ये ट्राई कर लेते हो, तो फिर हमें जाना चाहिए अपनी एक्सरसाइजेज में, और एक बार जब हमारी एक्सरसाइजेज हो जाती है, तो हमें उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना चाहिए। दैट्स इट। सिर्फ इतना ही तरीका है, बस यही तरीका, ये लर्निंग प्रोसेस है। इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो कोई कारण ही नहीं है कि आप चीजों पे अच्छा वर्क नहीं कर पाओगे। लेकिन हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जंप करते हैं, हम डायरेक्टली दूसरी तीसरी बुक्स को करते हैं। ये कभी भी आपको जीत नहीं दिला सकता, ये कभी भी एक तरीका नहीं है प्रोसेस का, इसको करने का तरीका है हमेशा कॉन्सेप्ट समझो, देन आफ्टर यू हैव टू गो विद एग्जांपल्स, देन गो विद एक्सरसाइज, एंड फाइनली यू नीड टू डू मल्टीपल टाइम रिवीजन। जितने बार आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे, चीजें आपके दिमाग में सेट होती रहेंगी। याद करने के लिए मैं नहीं कह रहा, थोड़ा सा एम्बिशियस आपको होना पड़ेगा, थोड़ा सा जुझारू भी आपको बनना पड़ेगा, थोड़ा मेरिटोरियस आपको होना पड़ेगा, थोड़ा डेडिकेशन दिखाना होगा, थोड़ा हार्ड वर्क करना होगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा, थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना होगा, थोड़ा सा परसिवियरेंस शो करनी होगी। ये चीजें थोड़े अमाउंट में सारे इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, तो एक फाइनल एक डिलीशियस डिश बनकर आपके सामने आती है। और मैं यकीन दिलाता हूं, जो बच्चा मेहनत से काम कर रहा है, ध्यान रखना, चाहे आपको कुछ ना आता हो, चाहे आपको जीरो आता हो, ट्रस्ट मी, मैं कोई हवा में बातें बोल के नहीं जा रहा, मैंने सब पढ़ाना है आपको मैथ्स में, मैं पढ़ाता हूं यहां अगर। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन अगर आप में एक डेडिकेशन है, सिर्फ इतना कि मुझे करना है और बस मैं 1 से 2 घंटे रेगुलर प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी मैथ्स की, तो कोई भी कारण नहीं कि आपको चीजें समझ में ना आए। ठीक है, बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। अभी मुझे जो लगा आपको थ्रू आउट द ईयर जो चीजें फॉलो करनी चाहिए, बतानी चाहिए, वो मैंने आपको बताई। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।